वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़द के दीगर अरकान भी मुलाकात में शरीक। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का सरबराह इजलास आज जद्दा में होगा। सऊदी फरीक़ी इजलास में खित्ते में क़याम आम के लिए अहम पेशरफ्त मुतवक्के। तुर्क मीडिया के मुताबिक जद्दा में आज तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान खित्ते की सलामती से मुताल्लिक़ अहम मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जद्दा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी वली-ए-अहद की दावत पर गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब पहुँचे, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान के हमराह उम्रा अदा किया, खाना काबा में नवाफिल अदा किए। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होने का दावा। मुज़ाकरात में खुद शामिल होने का इशारा भी दे दिया। हथियारों की कमी को भी किसी हद तक तस्लीम कर लिया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान ज़्यादा देर जंग जारी नहीं रख सकता, जंग जल्द खत्म होने वाली है। हम मुज़ाकरात में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुमकिन है जल्द मुआहिदा तय पा जाए और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए। हथियारों में कमी के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास बाज़ हथियारों की लामहदूद फराहमी है, लेकिन कुछ का ज़ख़ीरा महदूद है जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल किया जा रहा है। इससे पहले अमरीकी सदर ने मिसाइल ज़ख़ायर में कमी की खबरें देने वालों को जेल में डालने और वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट के साथ इख्तिलाफ़ात और कशीदगी की खबरों की तरदीद की थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने अमरीकी सदर की धमकियों और मुज़ाकरात के बयानात को ड्रामा करार दे दिया। बयान में कहा कि हमें ड्रामे नहीं, संजीदा और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की ज़रूरत है। अमरीकी सदर हक़ाइक़ तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। ठोस झूठे वादों और ख़बरों को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करने की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मुतज़ाद खबरों पर खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $78 पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पहले कारोबारी सेशन में 450 पॉइंट्स कमी के बाद 1,81,326 पॉइंट पर देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितनतुल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला आज़म वर्सक में फितनतुल खवारिज के गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई में ज़िला दीर में 2 खवारिज हलाक। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा कबर कुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में जो नाम ऐड हुए हैं होंगे अपनी जगह ये बावकार लोग और अच्छे सरकारी अफसर। हमें भरोसा नहीं है अब सरकार के इन नामों के ऊपर। जो ओरिजिनल 8 मेंबरान की रुकनी टीम है, सिर्फ उन्हीं पे हमारी कंसेंट है, सिर्फ उन्हीं पे हमारा भरोसा है। कहाँ कानून में अथॉरिटी लिखी है DG हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद की ये बोर्ड बनाने की? और अगर नहीं है तो फिर इस बोर्ड की फंडिंग की क्या हैसियत है? कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत खुदकुशी है या कत्ल, तहकीकात के लिए कब्र कुशाई ना हो सकी। मेडिकल बोर्ड में बार बार तब्दीली पर मीर रजा के वालिद का कब्र कुशाई कराने से ही इनकार, नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। वकील के जरिए पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को नोटिस भिजवा दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बनाए गए पहले मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने सवाल किया कि बचाया किसे जा रहा है? 10 दिन बाद भी कब्र कुशाई कराना पड़ी तो कराएंगे। वकील जिब्रान नासिर ने नया मेडिकल बोर्ड मुस्तरद कर दिया। कहा केस में सियासी मुदाखलत की जा रही है। पुलिस सर्जन हैदराबाद डॉक्टर वसीम को मेडिकल बोर्ड में किस हैसियत से शामिल किया गया? पुलिस, महकमा सेहत और वज़ीर आला सिंध जवाब दें कि पहले 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड से लोग क्यों फारिग किए गए। मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए पहले और दूसरे मेडिकल बोर्ड को जम करके तीसरा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है।
कराची के ताजर मीर रजा केस से मुतालिक अहम तस्वीर जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें मीर रजा की शर्ट पर गोली का निशान है और शर्ट के धागे निकले हुए हैं। सीधी जानिब पसलियों पर तशद्दुद और पाँव पर जख्म जैसे निशानात भी दिखाई दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि गोली सीने से लगी और कमर से निकली है। गुज़िश्ता रोज़ जाए वक़्त से मिलने वाला गोली का खौल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। रिपोर्ट चंद रोज़ में आएगी। वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा तलाश करने के लिए भी कार्रवाई जारी है। लाहौर में पुलिस की मुबैना हिरासत में जाम हक दोनों खवातीन की पाकपतन के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। लवाहिकीन का पुलिस पर मामला दबाने का इल्ज़ाम, तहकीकात का मुतालबा, खवातीन के मनशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। एक खातून के वालिद ने कहा पुलिस ने 5 अगस्त को दोनों खवातीन को डकैती के इल्ज़ाम में पकड़ने की इत्तला दी। थाने लेने गए तो कहा उन्हें जेल भिजवा दिया। रात 8 बजे दोबारा कॉल की कि दोनों फौत हो गई, लाशें ले जाओ। जाम हक दोनों खवातीन नंद भावज और चुंगिया मरतद लाहौर में पेंसिलें फरोख्त करती थीं। थाना टाउनशिप पुलिस ने खवातीन को 4 अगस्त को चोरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था। दोनों खवातीन 5 अगस्त को थाने में मुर्दा हालत में पाई गई थी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट पूंछ और सदनौती में इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 10 अगस्त को इंतखाबात के तीसरे मरहले में अब सिर्फ बाग और ज़िला हवेली में वोट डाले जाएंगे। पुराने शेड्यूल के तहत पूंछ डिवीज़न के 4 अजला की 11 नशस्तों पर 10 अगस्त को इलेक्शन होना थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अगस्त आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को शफाफ तरीन करार दे दिया। जीती गई नशस्तों को हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी करार दिया। ज़िला हवेली में जलसे से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून अब तक इलेक्शन में 24 सीटें हासिल कर चुकी। 23 सीटें आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तरक्की के विजन को देख कर वोट दिया। अमीर मकाम ने कहा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे की तैयारियां। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की अपोजिशन लीडर को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा अपोजिशन लीडर मुज़ाकरात के लिए उनके चेंबर में न आना चाहें तो कमेटी रूम मौजूद है, खाली करा देंगे। पार्लियामानी कमेटी से अपोजिशन ने वॉकआउट किया। अपोजिशन ने कमेटी दोबारा फ़ाल करने की बात नहीं की। एयाज सादिक ने कहा गुज़िश्ता रोज़ PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर से मुलाकात में मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी और आमिर डोगर से 14 अगस्त के प्रोग्राम और कौमी असम्बली इजलास पर मुशावरत की गई। आमिर डोगर और तारिक फजल चौधरी की अलहदा मुलाकात पर कुछ नहीं कह सकते। मुआविन खुसूसी महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा तारिक सईद ने दावा किया है कि स्वात में खुदकुश हमला फितनतुल खवारिज ने किया। खुदकुश हमलावर पहले दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था, बाद में अदालत से बरी हो गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को हर सूरत वापस भेजा जाएगा। ब्रॉड पीक पर हादसे में हलाक होने वाले 5 गैर मुल्की कोह पैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। मैयतों को मुतालिका सफारतखानों के हवाले किया जाएगा। ब्रॉड पीक पर 31 जुलाई को बर्फानी रूदा गिरने से 10 गैर मुल्की कोह पैमा हलाक हो गए थे, जिनमें से कोह पैमा निर्मल प्रजा समेत 8 कोह पैमाओं की लाशें मिल गई थीं। पाकिस्तानी कोह पैमा सुहेल सखी और एक गैर मुल्की खातून कोह पैमा की तलाश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में चिल्लास की वादी नियाट, गैस बॉल, बाबुसर और केनी में सैलाबी रैलों से मुतादिद मकानात, फसलें, राब्ता पुल, पंचक्कियाँ तबाह। शारा क़रक़रम जज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल।
चित्राल में सैलाबी रैलियों से मुतासर इलाकों की बहाली का काम जारी। सैलाबी रैलियों से कई मकानात डूब गए। महकमा मौसमियात की आज जामशोरो, दादू, घोटकी और सक्खर के अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेश गोई। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान सुबह रात में बूंदाबांदी का इम्कान। रात गए लाहौर, चिनियोट, मियांवाली, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चिनियोट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहा। कराची बीआरटी रेड लाइन मंसूबे के लॉट 2 का ठेका खत्म करने का फैसला कल आदम करार। डिस्प्यूट बोर्ड ने ताखीर का जिम्मेदार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और कंसल्टेंट्स को करार दे दिया। ठेका खत्म करने के फैसले को मुआहदे के मुनाफी और गैर कानूनी कहा। डिस्प्यूट बोर्ड ने फैसले में लिखा कि मंसूबे के डिज़ाइन में बार बार तब्दीलियाँ की गई। 16 में से 15 स्टेशन का नजर सानी शुदा डिज़ाइन ठेका खत्म होने तक नहीं दिया गया। सिर्फ एक स्टेशन का डिज़ाइन, वो भी नवंबर 2025 में दिया गया। वक्त पर काम मुकम्मल न करने पर ठेका खत्म नहीं किया जा सकता। ठेका जल्दबाजी में खत्म किया गया। बीआरटी लॉट 2 के ठेकेदार ने फैसला डिस्प्यूट बोर्ड में चैलेंज किया था। डिस्प्यूट बोर्ड ने 3 में से 2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी केस के 2 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का जमानत मंजूर करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में लिखा कि एक मुल्जिम पर गैर कानूनी गुर्दा पैबंदकारी के ऑपरेशंस का इल्ज़ाम है। उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए की मुंतकिली और दफ़ा 164 के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दूसरा मुल्जिम अस्पताल में गुर्दा पैबंदकारी प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर था। FIU पर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत तहकीकात का मुकम्मल इख्तियार है। ट्रायल कोर्ट केस की समाअत जारी रखे और वक्त पर फैसला करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला ने सेफ सिटी तौसीई मंसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेफ सिटी का निज़ाम तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बनाएगा। एलामिया के मुताबिक सेफ सिटी तौसीई मंसूबे में मजमूई तौर पर 85% काम मुकम्मल हो चुका। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा कि ज़ेर सदारत वर्चुअल असासाजात से मुताल्लिक़ इजलास वर्चुअल असासों के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायज़ा। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान वर्चुअल असासा सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मुकम्मल लाइसेंसिंग के निज़ाम के मज़ीद करीब पहुँच गया है। नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शफाफ, जदीद और रिस्क बेस्ड निज़ाम पर मबनी होगा। फ्रेमवर्क का मकसद जिम्मेदाराना जिद्दत, मार्केट की शफाफियत और सारिफीन और सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज ट्रिनिडाड से इंग्लैंड के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान ने पोर्ट स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से हराया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मानसून के फौरन बाद खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा। DC लाहौर और DC गुजरांवाला को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज निज़ाम के बाद वाज़ेह बेहतरी आई है। मानसून के दौरान DCs वासा और सुथरा पंजाब ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में बरसाती नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू का अमल दूसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन नाला लई तक वसी कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्ची मुबैना तौर पर बाजार में रिक्शे में बैठने के दौरान नाले में गिरी। थाना वारिस खान में बच्ची की लापता होने का मुकदमा दर्ज। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर पर पुलिस छापे के केस में नामजद 5 मुल्जिमान का अबूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू। अदालत ने 5 मुल्जिमान को 12 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। 5 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक L में वालिद की फायरिंग से
लोधरा में गाड़ी की जद में आकर पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार जा बहक। एहलकार ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने मुबैना तौर पर गाड़ी एहलकार पर चढ़ा दी। हादसे में ड्राइवर समेत गाड़ी पर सवार 8 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में वालिद की फायरिंग से बेटा जान बहक। फायरिंग में मुलव्वस वालिद असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वालिद ने घरेलू झगड़े पर बेटे को कत्ल किया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी। आज के लिए नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमरीका में पैदाइश पर शहरियत मिलने का हक खत्म करने की एक और कोशिश। सदर ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अपने साबिका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम को बदकिस्मत फैसला करार दे दिया। अमरीका में पैदा गैर अमरीकी शहरियों के हर बच्चे को शहरियत का हक मिलने से मुताल्लिक़ कानून को मज़ीद सख्त कर दिया। यमन के शहर मारब में हूसियों का फौजी तनसीबात पर हमला। 58 एहलकारों के मारे जाने की इत्तलात। अरब मीडिया के मुताबिक हूसियों ने मिसाइल्स और ड्रोन से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हूसी हमलों में नजरान में 11 शहरी जख्मी। मुतासिरीन में 7 सऊदी, यमनी, मिस्री और एक पाकिस्तानी शहरी शामिल। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और ऐसे हमलों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। खलीज तावन काउंसिल की नजरान में हूसियों के हमले की मज़म्मत। काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदीवी ने कहा कि शहरियों को निशाना बनाना एक घिनौना जुर्म है। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त में नुमायां कमी। शिपिंग डेटा के मुताबिक रवां हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद कम होकर 33 रह गई। गुज़िश्ता हफ्ते ये तादाद 50 थी। शिपिंग ट्रैकर कंपनी कैपेलर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 4 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। बहरे अहमर में वाक़ बाबुल मंदब में गुज़िश्ता रोज़ 26 बहरी जहाज़ों ने सफ़र किया, जबकि एक दिन पहले ये तादाद 19 थी। थाईलैंड के स्कूल में फायरिंग का वाक़या। अमवात की तादाद 7 हो गई, 15 जख्मी। थाई पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से कबल घर में अपने दादा दादी को भी कत्ल किया था। बच्चों की ज़हनी सेहत को नुकसान पहुंचाने और इंटरनेट के खतरात से सही तरह से न बचाने के जुर्म में मारूफ टेक कंपनी मेटा पर 56 करोड़ 70 लाख का जुर्माना आयद। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको की एक अदालत कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म्स में अहम तब्दीलियां करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कंपनी नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार है और उसने अपने ऐप्स के जरिए बच्चों की जिंदगियों पर बुरा असर डाला है। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र प्रोफेसर जेसन नाडे ने तहकीकी मकालों की चोरी के इल्ज़ाम में इस्तीफ़ा दे दिया। इल्ज़ामात की तरदीद प्रोफेसर के खिलाफ मुहिम बरतानवी अखबार में उनके 2015 के PhD मकाले का तज्ज़िया शाया होने के बाद सामने आई, जिसमें अखबार के मुताबिक ऐसे कई इक़्तिबासात की निशानदेही की गई जो एक दूसरे मुहक्किक के पहले से मौजूद मकाले से बिल्कुल यकसां या तकरीबन यकसां थे। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान सीरीज का चौथा और आखिरी मैच आज इस्लामाबाद में खेला जाएगा। हॉकी फेडरेशन ने सीनियर टीम की बजाय पाकिस्तान अंडर 21 टीम को मैदान में उतारने का फैसला किया है ताकि नौजवान प्लेयर्स के तजर्बे में इजाफे और इंटरनेशनल इवेंट की तैयारी हो सके। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल है। नेशनल चैंपियंस कप 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स कल मुल्तान में रिपोर्ट करेंगे। इवेंट में 4 टीमें शिरकत करेंगी। शादाब खान पाकिस्तान ग्रीन्स, साइम अयूब पाकिस्तान वाइट्स के, जबकि साहिबजादा फरहान पाकिस्तान ब्लूज और शाहीन आफरीदी पाकिस्तान गोल्ड की क़यादत करेंगे। नेशनल चैंपियंस कप कराने का मकसद वर्ल्ड कप 2027 के लिए 22 से 25 खिलाड़ियों का पूल तैयार करना है। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।